मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। सही उत्तर होगा बी। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। सही उत्तर होगा सी। प्रकाश की किरण गमन करती है? ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप्त, डी प्रकीर्णन। सही उत्तर होगा बी। उत्तल लेंस की क्षमता होती है? ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। सही उत्तर होगा डी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ए। लेंस की क्षमता का से मात्रक होता है? ए डायोप्टर, बी ल्यूमियन, सी लक्स, डी एंगस्ट्रम। सही उत्तर होगा ए। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है? ए 20 सेमी, बी 30 सेमी, सी 40 सेमी, डी 50 सेमी। सही उत्तर होगा डी। अवतल लेंस की क्षमता होती है? ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए। अवतल लेंस को कहते हैं? ए अभिसारी लेंस, बी द्व्यवतल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी। उत्तल लेंस को कहते हैं? ए अभिसारी लेंस, बी द्विउत्तल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही उत्तर होगा बी। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी।
निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। सही उत्तर होगा डी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी डैश ए प्लस 5D, बी डैश 5D, सी डैश 2D, डी प्लस 2D। सही उत्तर होगा डी। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं डैश ए अभिलंब से दूर, बी अभिलंब के निकट, सी अभिलंब के समानांतर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। सही उत्तर होगा ए। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। सही उत्तर होगा बी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी ए 10 सेमी, बी 20 सेमी, सी 5 सेमी, डी 40 सेमी। सही उत्तर होगा बी। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। सही उत्तर होगा डी। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है ए आपतन कोण परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण विचलन कोण, डी इनमें कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है ए 2, बी 1, सी 3, डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए। सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है ए प्लस 10 सेंटीमीटर, बी डैश 10 सेंटीमीटर, सी प्लस 100 सेंटीमीटर, डी डैश 100 सेंटीमीटर। सही उत्तर होगा सी। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है ए दोनों अवतल, बी दोनों उत्तल, सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, डी
दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। सही उत्तर होगा ए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही उत्तर होगा बी। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है एस एन आई सिन आर, बी सिन आर सिन आई, सी सिन आई एक्स सिन आर, डी सिन आई प्लस सिन आर। सही उत्तर होगा ए। एक उत्तल लेंस होता है ए सभी जगह समान मोटाई का, बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी। अवतल लेंस का आवर्धन नियम बराबर होता है ए यू वी बी अब सी यू डी वी यू। सही उत्तर होगा डी। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है ए आर 2 एफ, बी फरवरी, सी एफ 2/r, डी आर f/2। सही उत्तर होगा ए। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। सही उत्तर होगा ए। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है ए बराबर और सीधा, बी वास्तविक और उलटा, सी वास्तविक और सीधा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी। उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है ए बड़ा और वास्तविक, बी छोटा और वास्तविक, सी छोटा और काल्पनिक, डी बड़ा और काल्पनिक। सही उत्तर होगा ए। फूलर सतोप 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं ए गोलीय दर्पण, बी त्रिज्या, सी गोलीय लेंस, डी समतल दर्पण। सही उत्तर होगा सी। वो गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ए मध्य, बी ध्रुव, सी गोलार्ध, डी अक्ष। सही उत्तर होगा बी। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर, डी मात्रक विहीन। सही उत्तर होगा डी। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं ए वक्रता केंद्र, बी प्रकाशीय केंद्र, सी द्वारक केंद्र, डी अक्ष केंद्र। सही उत्तर होगा बी। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है ए x/v प्लस x/u x/f, बी x/u डैश x/v x/f, सी x/v प्लस u/1 x/f, डी v/1 प्लस x/u x/f। सही उत्तर होगा ए। निर्वात में प्रकाश की चाल है ए 3 108 ms, बी 2 108 ms, सी 3 109 ms, डी 3 10,110 ms। सही उत्तर होगा ए। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है ए सी, बी पी, सी ओ, डी एफ। सही उत्तर होगा ए।
किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ए 50 सेमी ओ फोकस दूरी का अवतल लेंस, बी 50। सही उत्तर होगा डी। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी सभी। सही उत्तर होगा ए। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है ए कम, बी अधिक, सी संतुलित, डी सभी। सही उत्तर होगा ए। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है ए कम, बी अधिक, सी संतुलित, डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है ए आभासी तथा उल्टा, बी आभासी एवं सीधी, सी। सही उत्तर होगा बी। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है ए आभासी तथा उल्टा, बी आभासी एवं सीधी। सही उत्तर होगा बी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है ए वक्रता केंद्र पर, बी मध्य बिंदु पर, सी अनंत पर, डी सभी पर। सही उत्तर होगा सी। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है ए वक्रता केंद्र पर, बी फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, सी अनंत पर, डी ध्रुव। सही उत्तर होगा सी। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है ए फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, बी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, सी ध्रुव। सही उत्तर होगा बी। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है ए वक्रता केंद्र पर, बी फोकस पर, सी अनंत पर, डी ध्रुव पर। सही उत्तर होगा बी। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है ए वक्रता केंद्र पर, बी अनंत पर, सी ध्रुव पर, डी फोकस पर। सही उत्तर होगा डी। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात ए विचलन के साथ निर्गत होती है, बी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, सी। सही उत्तर होगा बी। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ए मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, बी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, सी मुख्य अक्ष से दूर, डी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्त। सही उत्तर होगा बी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ए मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, बी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्त। सही उत्तर होगा डी। Thanks for watching video. The end. Directed by Sandeep Sharma JJRPT. Producer DMS Education Courses.